हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास फंक्शन है 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और हमें रोलिस थ्योरम इसके लिए वेरीफाई करना है। और इंटरवल आपको गिवन है, क्लोज इंटरवल है -1 से 2 तक का। तो देखिए, हमें रोल्स थ्योरम के लिए सबसे पहले तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है कि हम उसका डेरिवेटिव निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। और तीसरी कंडीशन होती है कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन के लिए हम इसको थोड़ा सा पॉलिनोमियल की तरह लिख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन फिर भी आपको उसकी तरह इसको लिख लेना है थोड़ा सा सोल्व करके। तो देखिए, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 2 इंटू में ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पर आप लिखना कि हियर फंक्शन इज अ polynomial function and therefore it is continuous। इसलिए ये continuous होगा on क्लोज इंटरवल ऑफ 1 and 2 पर। ठीक है, तो एक स्टेप तो हो गया आपका ये। अब दूसरा स्टेप है कि इसका डेरिवेटिव निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। तो डेरिवेटिव के लिए देखिए, आपको एफ टेस्ट एक्स निकालना होगा। एफ ऑफ एक्स आपके पास है ये, या फिर ये जो भी आपको लेना है डेरिवेटिव के लिए। इसके बाद आपको इसका निकालना है, तो मैं ये ले रही हूँ 2। यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे कैसे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x एंड x का हो जाएगा आपके पास 1 एंड 2 का हो जाएगा 0। तो ये आ गया मेरे पास एफ डेस एक्स जो मैंने निकाल लिया है। तो एग्जिस्ट करता है, तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -1 एंड 2। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं हैंस इट इज़ डेरिवेबल, बस बहुत है। इसके बाद 2 स्टेप हो गए हैं। इसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे किसके ऊपर, -1 के ऊपर, और किसके ऊपर निकालनी है 2 के ऊपर। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो थर्ड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके अंदर आप एक बार x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो रखिए, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर -1, बाहर भी एक माइनस है, +1 एंड -2, कितना आ गया 0। इसी तरह से f(2) रखेंगे तो 4 - 2 -2, ये भी आपके पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो therefore f of -1 is equal to f of 2 and hence all the 3 conditions of the Rolle's theorem are satisfied। So there exist। अब रोल्स थ्योरम हमें बदले में क्या देगी, एक सी पॉइंट के बारे में हमें जानकारी देगी, क्योंकि उसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब एक सी पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा। किसके बीच में करेगा, -1 एंड 2 के बीच में। -1 एंड 2 के बीच में देयर एग्जिस्ट पॉइंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमेशा एक ही पॉइंट नहीं होगा, एटलीस्ट 1 आप कह सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट सी आपके पास मिलेगा जो बिलोंग करेगा -1 एंड 2 के बीच में। एंड उसके लिए क्या रहेगा, आप पॉइंट सी निकालोगे कैसे, इस तरह से रहेगा कि एफ डैश सी अगर आप निकालते हो तो वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स ये रहा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है आपको वहाँ क्या रख लेना है, सी रख लेना है। एंड therefore एफ डैश सी आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 2c - 1 एंड दिस इज 0। ठीक है, इसके बाद 2 इंटू 2c - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। एंड c यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो c कितना आ गया 1/2 एंड इट बिलोंग्स टू -1 एंड 2। देखिए 1/2 की वैल्यू -1 और 2 के बीच में बिलोंग करती है ना, बस करती है। तो आपको बस इतना ही देखना है कि c की वैल्यू इसके बीच में बिलोंग करती है एंड c एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हैंस रोल्स थ्योरम
इज़ वेरीफाइड। बस हमने इसको वेरीफाई कर दिया। इतना सा क्वेश्चन था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। तो इसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आपको एफ ऑफ एक्स है गिवन ये, और 0 से 2 का इंटरवल आपको गिवन है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे और पोलिनोमियल फंक्शन के जैसा इसको पोलिनोमियल फंक्शन के जैसे इसको बना देंगे, ठीक है। तो अब देखिए पोलिनोमियल फंक्शन लग रहा है ना आपको ये, तो यहाँ पर लिखेंगे कि फंक्शन कैसा है, पोलिनोमियल है, इसलिए कॉन्टिन्यूस भी होगा। इसके बाद देखिए आगे, अब हम क्या निकालेंगे। हमारा पहला काम होता है कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना, दूसरा काम डेरिवेबिलिटी, और तीसरा काम फंक्शंस की वैल्यू आपस में इक्वल प्रूव करना। तो ये काम हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया। इसके बाद डेरिवेटिव निकलता है या नहीं निकलता है तो वो आप निकाल के देख सकते हैं। हमारे पास ये है फंक्शन, इसका डेरिवेशन देखिए 3x का स्क्वायर माइनस का 6x एंड प्लस का 2 बिल्कुल आता है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर जो x है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल से। एक बात आपको याद रखनी है कि कॉन्टिन्यूस आपको प्रूव करना होता है क्लोज इंटरवल पर, और डेरिवेबल आपको प्रूव करना होता है ओपन इंटरवल पर। ओके, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ 0 से 2। अब देखिए एफ ऑफ 0, अब आपको वैल्यूज निकालनी है ना। अब वैल्यू किस किस पे निकालनी होती है, आपको क्या प्रूव करना होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एंड ये जो ए और ये जो बी होता है ये कहाँ से आते हैं, ये ए और बी आते हैं आपके पास इंटरवल से। आपके पास इंटरवल में 2 वैल्यूज होती हैं, तो पहली वैल्यू होती है ए की और दूसरी वैल्यू होती है बी की। तो ए आपके पास है 0 एंड बी आपके पास है 2, तो आपको प्रूव करना है एफ ऑफ 0। अब ये 0 आपको रखना कहाँ पे है, तो देखिए 0 आपको रखना होता है एफ ऑफ एक्स के अंदर, इसके अंदर। तो इसके अंदर x की जगह 0 पुट करके देखिए आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि सबके पास x है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आएगा। इसके बाद 2 रख के देखेंगे तो भी आपके पास क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 बराबर है। इसका मतलब हमें यही तो प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों कंडीशंस जो है रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो गई हैं, और इसका मतलब कि रोल्स थ्योरम हमें बदले में क्या देगी, एक पॉइंट सी के बारे में जानकारी देगी। तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, किस किस के बीच में करेगा, 0 से 2 के बीच में करेगा, और जो उसका डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिए एफ डैश सी, जो एक्स होता है ना वो सी के बराबर ही होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपके पास एफ डैश एक्स की वैल्यू है, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी ये रही, यहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे आपको c रख देना है, बस आसानी सा काम है। इसको c रख देना है, इसके बाद c की आपको वैल्यू निकाल लेनी है। डिटर्मिनेंट वाले मेथड से मैंने इसको निकाला है, क्योंकि नॉर्मली मुझसे निकल नहीं रहा था, इसलिए मैंने वो मेथड यूज़ किया। ठीक है, अब बोथ वैल्यूज लाई कर रही हैं 0 एंड 2 के बीच में। इसकी दोनों ही वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाई करती हैं। देखिए अगर आप 1 के अंदर जोड़ते हैं 1/1/√3 को अगर आप जोड़ते हैं तो भी ये 0 से 2 के बीच में लाई करेगी। अगर आप 1 में से माइनस करते हैं तो भी ये लाई कर रही है। इसका मतलब इसकी दोनों ही वैल्यू लाई कर रही हैं। इसका मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई है। बस आपका इतना ही काम था। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपको फंक्शन गिवन है x-2 का होल स्क्वायर एंड x-5 की क्यूब है। आपको पता चल रहा है कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो आप लिख सकते हैं कि पोलिनोमियल है, इसलिए कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव मैंने निकाला u इंटू वी से, इसको माना मैंने u एंड इसको माना मैंने v। इसको एज इट इज़ रखा, फिर इसका डेरिवेशन किया, फिर इसको एज इट इज़ रखा और फिर इसका डेरिवेशन किया। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। इसके बाद देखिए बिल्कुल निकल गया है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है एफ डैश एक्स। ये तो इंटरवल मैंने लिख दिया और हैंस डेरिवेबल है। ठीक है, तो 2 स्टेप आपके हो गए, कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया, डेरिवेबल प्रूव हो गया। तीसरे स्टेप में आपको क्या निकालना होता है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू आपको बराबर करके दिखानी होती है। तो वो वैल्यूज़ मैंने पुट की और ये देखिए बराबर आ गई हैं। इसका मतलब तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम की क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। और इसका जो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि देयर एग्जिस्ट अ सी एग्जिस्ट करेगा। किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, 2 और 5 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। तो उस डेरिवेटिव को निकालने के लिए हमने एफ डैश एक्स के अंदर एफ डैश सी की वैल्यू रखी और सी की वैल्यूज़ मेरे पास ये आई। अब ये वैल्यूज़ मेरे पास कहाँ से आई, तो देखिए ज़्यादा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है। एक बार इसको 0 रखिए, एक बार c-2 0 है, या फिर c-5 का स्क्वायर है ये 0 है, या फिर 5c-16 ये 0 है। तो यहीं से मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ज़्यादा मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब 3 वैल्यूज़ में आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, देखिए आपके पास ओपन इंटरवल है। सबसे पहली बात ओपन इंटरवल है 2 और 5 के बीच, यानी कि 2 और 5 इसमें नहीं है।
2 और 5 के बीच की वैल्यूज़ ही आप सी के अंदर ले सकते हैं। तो सी के अंदर ये 2 आ नहीं सकता, 5 भी नहीं आ सकता, 16/5 2 और 5 के बीच की वैल्यू है, तो ये सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हैंस रोल्स थ्योरम्स वेरीफाइड। तो ये हो गया आपका इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए, आपके पास है ये फंक्शन और ये है आपके पास इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें फंक्शन को थोड़ा, अगर आप बना सकते हैं, आपको पता तो है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन अगर आप इसको शो कर सकते हैं पॉलिनोमियल की से तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ आपस में। सबसे पहले मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगी मेरे पास x का स्क्वायर एंड ये 3x और फिर ये 4x, तो टोटल कितने x हो गई, -7x, और फिर इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस का 12। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर -7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले देख लीजिए, एक्स वाले देख लीजिए, और जो कांस्टेंट है वो अलग रख लीजिए। एक्स की क्यूब एक तरफ हो गई, ये हो गया 9x का स्क्वायर, ये हो गई 26x एंड ये माइनस का 24। ठीक है, अभी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन के जैसा लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर f of x इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 2 and 4। तो एक स्टेप आपका हो गया ये। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास f टेस्ट x हमें निकालना है और आपके पास f of x ही है। आप चाहें तो सबसे पहले यहाँ पर f of x लिख सकते हैं। f of x है आपके पास x की क्यूब -9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस का 24 एंड f टेस्ट x आपके पास फिर क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेशन कीजिए, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 18x, ये प्लस का 26। तो डेरिवेबल है ना, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस फंक्शन इज डेरिवेबल। तो फंक्शन कैसा है, इसका डिफ्रेंशिएशन हम निकाल सकते हैं, इसलिए ये डेरिवेबल है। अब डेरिवेबल कौन नहीं होता है, देखिए डेरिवेबल वो नहीं होता है जो एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस, मतलब किसी एक पॉइंट पर ऐसा फंक्शन आपको मिल जाए कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन डेफिनेटली ना हो, 1/0 फॉर्म आ रही हो, 0/0 फॉर्म आ रही हो, तो इस तरह के फंक्शंस के हम डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे तो उसमें हम नो करेंगे। ठीक है, हैंस फंक्शन इज डेरिवेबल कहाँ पर है ये, 4 क्लोज इंटरवल ऑफ 2 and 4। तो सेकेंड स्टेप हो गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप देखते हैं, f of 2 चेक करते हैं, क्योंकि आपको 2 और 4 पर चेक करनी है, f x में आपको चेक करनी होती है ये। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला तो हमें बाद में चाहिए होता है जब हम f डेस c निकालते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू जब आप 2 पे चेक करते हैं तो फंक्शन के अंदर ही पुट करेंगे, और फंक्शन ये है हमारे पास, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो f of 2 इसके अंदर 2 रखिए, 2 की क्यूब इसके अंदर रखने के बजाय काम कीजिए आप, इसका शुरू में था ना, इसके अंदर रख लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या रखना है हमें, 2 रखना है ना, 2 - 2 0, और 0 के साथ इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ पर कितना आ गया 0। इस तरह से f of 4 रखेंगे तो इसके अंदर 4 भी है ना, इसके अंदर जब 4 रखेंगे तो 4 - 4 0, तो 0 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ कितनी आ गई 0। तो f of 4 भी आपके पास कितना आ गया 0। तो f of 2 इज इक्वल टू f of 4। ठीक है, हैंस सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो गई। ऑल 3 कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। And therefore here exists a point C is equal to x and where C belongs to 2 to 4 and such that, इस तरह से है कि जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा आपके पास 0 होगा। ठीक है, तो f डैश c आपके पास क्या है 0 है, और f डैश c है क्या आपके पास, f डैश x देखिए आपके पास क्या है, ये है ना,
कि एफ डैश एक्स ये है, तो एफ डैश सी आपको रखना है, इस एक्स की जगह पर सब जगह सी रख देना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3c का स्क्वायर माइनस 18c प्लस 26 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा, तो ये नॉर्मल तो सोल्व होने वाला है नहीं, तो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास c क्या आ जाएगा माइनस का b। क्या फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ d बाय में 2a, एंड d का क्या फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, याद होगा आपको 10th क्लास में 11th क्लास में बहुत पढ़ लिया। तो यहाँ पर माइनस का b रखेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 18 प्लस माइनस रूट ऑफ ये आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर 324, और ये आ जाएगा 312 बाय में 6। 18 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 बाय 6। अब देखिए 12 का क्या आएगा बार, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगी 4 गुना 3, तो ये 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर से भी 2 बाहर निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 प्लस माइनस रूट ऑफ 3, एंड ये नीचे से देखिए ये यहाँ से 2 आप बाहर निकाल लें तो ये 3 आ गया। तो आपके पास आ गया 9 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 3। ये वैल्यू आपके पास आई है। अब आप ये चेक कीजिए कि ये वैल्यू 2 और 4 के बीच में आती है या नहीं आती है, दोनों ही वैल्यूज़। अगर आप 9 में से कुछ भी घटा के 3 से डिवाइड करेंगे, 9 में से हल्का सा आपको घटाना है, देखिए पूरा 3 भी नहीं है, ठीक है, √3 है ये, तो थोड़ा सा माइनर सा ही आपको घटाना है कि अगर आप 9 इसको आप डिवाइड करके देखिए तो बिल्कुल आ जाएगी, ये दोनों वैल्यूज इसके बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट C बिलोंग्स टू 2 to 4 एंड हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट बचता है, वो आप अपने आप कर लेना। इसके बाद मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको फंक्शन गिवन है x इंटू एक्स माइनस 2 एंड बाय में है आपके पास x माइनस 1, और आपको चेक करना है इस इंटरवल पे 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो आपके पास जब भी बाय वाले फंक्शन होते हैं तो आपको बहुत ध्यान से उनको चेक करना होता है। तो देखिए ये जो फंक्शन है 0 से लेके 2 तक का फंक्शन है, और इसके नीचे देखिए x माइनस 1 है, तो अगर x को मैं 1 रखूं तो 1 माइनस 1 0, यानी कि तो इसकी जो डिफाइंड ही नहीं होगा ये फंक्शन 1 पे, तो ये फंक्शन 1 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर ये फंक्शन बीच में से ब्रेक हो जाता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन वही होता है ना, जब मैंने आपको ग्राफ बताए थे, ये a था ये b था, जब 2 पॉइंट इनके बीच में कॉन्टिन्यूटी थी, तो अगर ये कॉन्टिन्यूटी बीच में से ब्रेक हो जाती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं। ठीक है, जब यहाँ से वैल्यू आपकी ख़त्म ही हो गई तो कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा। तो बस आपको इसी पॉइंट को लेके ये बताना है कि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूटी है ये तो होगी ही नहीं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हेयर f of x is not defined at x is equal to 1। अगर मैं x को 1 रखती हूँ तो ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं आता, क्योंकि नीचे क्या आता है 0 आता है, और जब नीचे 0 आता है तो वो कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो देयरफॉर f of x is not continuous at x is equal to 1, एंड thus जब पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम बाद की कंडीशंस का क्या करेंगे, सेटिस्फाई करके। ठीक है, तो thus कंडीशन ऑफ द रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड एंड हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पर वो अप्लाई नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए।
तो ये है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते ही बच्चों के मन में क्वेश्चन आया कि अगर हम यहाँ पर 5 रखें तो 5 - 5 0 हो गया और ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इंटरवल देखना है कि आपके पास इंटरवल है -1 से लेके 4 तक। जब इंटरवल में 5 है ही नहीं तो आप यहाँ पर 5 क्यों रखोगे। हमारे पास जब 4 तक के ही नंबर हैं तो आपको 5 रखना ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में सोचना भी मत। तो यहाँ पर आपको सीधा सा बताना है कि जो फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन है और उसकी एक डेफिनेट वैल्यू है, ठीक है। किसके लिए, इन पॉइंट्स से सबके ऊपर उसकी एक डेफिनेट वैल्यू है, यूनिक वैल्यू भी है, इसलिए फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। डेरिवेबल भी है। कैसे है डेरिवेबल, मैंने इसको डेरिवेबल करके दिखाया है। कैसे करके दिखाया है, इसको माना है u एंड इसको माना है v, u/v यानी कि क्वोशिएंट रूल से मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। तो देखिए ये हो गया v का स्क्वायर, फिर v को एज इट इज रखा, u का किया, फिर u का एज इट इज रखा और फिर v का किया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया ये। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कि फंक्शन डेरिवेबल है, किसके ऊपर है, -1 से 4 तक। ओपन इंटरवल है यहाँ पर। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। ओपन में यहाँ से रास्ते खुले होते हैं, यानी कि ये दोनों यहाँ से भाग सकते हैं, ये दोनों इनके अंदर इंक्लूड नहीं होते। लेकिन क्लोज इंटरवल में ये दोनों भी होते हैं और इनके बीच के नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद हम थर्ड कंडीशन पर चलते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि f(-1) की वैल्यू क्या है, 0 एंड f(4) 0। ये मैंने वैल्यू पुट करके ही रखी है, ठीक है। किसके अंदर पुट करी, f(x) के अंदर पुट करके बताई है मैंने वैल्यूज आपकी। तो दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं। हैंस ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड एंड हैंस देयर एग्जिस्ट, इसलिए एक एग्जिस्ट करेगा, एक पॉइंट C, और हमें उसी का था वेट, तो हमें मिल गया एक पॉइंट C, ठीक है। और किस किस के बीच में रहेगा, -1 से लेके 4 तक के बीच में रहेगा, और इस तरह से रहेगा कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो इसके डेरिवेटिव को हम लिख देते हैं, जो हमारे पास जो ऊपर f(x) था ना, उसी को हमने f(c) बनाना होता है, तो वो हमने बना दिया। और यहाँ पर मेरे पास आ गई c की ये वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ देखिए, तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। 5 में अगर आप कुछ जोड़ दोगे तो वैल्यू तो 4 से बड़ी चली जाएगी ना, तो हमें नहीं चाहिए। तो 5 में कुछ जोड़ने वाली हमें नहीं चाहिए। हमारे पास जो c की वैल्यू रहेगी वो 5 में से कुछ घटाने वाली रहेगी, ताकि हम 4 के पास आ सकें, ठीक है। क्योंकि हमें वैल्यूज़ -1 से 4 के बीच में लेनी है। तो देखिए, आपको ये -5 - √6 वाली ही लेनी है, 5 + √6 वाली नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये इस इंटरवल में नहीं है। हैंस रोल्स थ्योरम्स वेरीफाइड। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये। इसमें आपको f(x) गिवन है, रूट वाला है, ठीक है। अब रूट वाला है तो क्या हो गया, आपको इंटरवल चेक करना है। -2 से आपके पास 2 तक है, तो बिल्कुल अगर आप इस इंटरवल के अंदर देखते हैं तो यूनिक वैल्यूज़ हैं इसकी और डेफिनेट वैल्यूज़ भी हैं इसकी, ठीक है। अब डेफिनेट का मतलब जो निकाल सकते हैं हम रियल वैल्यूज़, जो जैसे बाय में 0 नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं है, इस तरह की वैल्यूज़ नहीं है। और यूनिक का मतलब जब भी हम x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो उस x के लिए एक अलग वैल्यू हमारे पास आती है, ठीक है। हर एक x के लिए हर एक वैल्यू, x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, तो यूनिक शब्द लिखा जाता है। तो ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस हो गया है। अब डेरिवेबिलिटी की चेक करते हैं, तो हम इसको डेरिवेटिव करके दिखाते हैं। रूट वाला तो बहुत ईजिली हम डेरिवेशन कर सकते हैं उसका, तो मैंने कर दिया, ठीक है। तो डेरिवेबल भी हो गया। उसके बाद आपको वैल्यूज़ निकाल के दिखानी है। दस ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाई एंड हैंस देयर एग्जिस्ट x = c। तो ये बार बार सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न आपको करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब मेरे पास आ गया है c, कितना आ गया, 0 आ गया है, और 0 - 2 से 2 के बीच में लाई करता है। तो हैंस रोल्स थ्योरम्स कैसे होगी, वेरीफाई हो गई है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, और इसमें है मोड, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन बहुत आसान सा, छोटा सा, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, आपके पास f(x) है mod of x² - 4, और आपके पास इंटरवल है -1 से लेकर 1 तक। यानी कि हमें सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ पर कंसंट्रेट करना है जो हमें गिवन है। हमें -1 से लेकर 1 तक की वैल्यूज़ गिवन है।
तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर यानी कि इस x के अंदर -1 से लेकर 1 तक की कोई भी वैल्यू रखती हूँ तो मेरे पास फंक्शन कैसा आता है, माइनस का आता है। देखिए मोड लगा हुआ है, इसका मतलब अंदर अगर माइनस की भी आती है तो ये प्लस का बना देता है, प्लस की आती है तो मतलब बाहर हमें हमेशा प्लस का ही मिलता है, हमें नहीं पता चलता कि अंदर प्लस का था या माइनस का। लेकिन हमें यहाँ पर इंटरवल में वैल्यू दी गई है तो आपको इतना तो पता चलता है कि अगर मैं इन वैल्यूज़ को रखूँ तो अंदर का फंक्शन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, है ना, क्योंकि ये सारी वैल्यू 4 से तो छोटी है, तो 4 में से अगर आप कोई छोटी चीज़ घटाओगे तो माइनस की ही तो बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज़ इक्वल टू -x² - 4। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो x है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 to 1 से। बस आपको इतना सा रीज़न लिखना है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया क्योंकि x की वैल्यू यही है, इससे ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये माइनस का साइन आया है। इसको थोड़ा सा इस माइनस के साइन को अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस का 4, तो प्लस का 4 मैंने आगे लिख दिया एंड माइनस का x² मैंने पीछे लिख दिया। अब ये मेरे पास है फंक्शन जिसका मुझे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो हम अब क्वेश्चन निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग ही सारा क्वेश्चन हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं। तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसलिए कॉन्टिन्यूस होगा, ये आप लिख लेना। ठीक है, पोलिनोमियल है। इसके बाद डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इसका डेरिवेटिव भी होगा। देखिए डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 2x एग्जिस्ट करेगा तो ये डेरिवेबल भी है। तीसरी बात कर लेते हैं, हमें वैल्यूज़ -1 की चाहिए और एक 1 की चाहिए, तो वैल्यू निकाल के देखिए। अगर मैं -1 रखती हूँ यहाँ पर तो भी उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और अगर 1 रखो तो भी उसका स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, यानी कि ये भी दोनों इक्वल हैं, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हैं, इसका मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। लिख आप लेना अच्छे से, जैसे पिछले सारे क्वेश्चन में मैंने लिखाया है। ठीक है, ये मोड वाला था, अब बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, अदरवाइज तो मैं इसको स्किप कर देती। इसके बाद देखिए हमें अब पॉइंट एक सी मिलेगा जहाँ पर f' क्या होगा, 0 होगा। अब f' आपको 0 रखना है, कहाँ पर, f' के अंदर रखना है, तो माइनस का 2x है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2c इज इक्वल टू 0 एंड c आपके पास क्या आ जाएगा, 0। और बिल्कुल 0 किस किस के बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। सॉरी क्लोज इंटरवल लग गया, ओपन लगाना था। ठीक है, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई है एंड हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो।